राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। चिंतन शिविर के अंतिम दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान किया। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा नव संकल्प है। सोनिया ने कहा कि 2 अक्टूबर से कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करेगी। इसमें कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे। इससे पहले कांग्रेस 15 जून से जन जागरण अभियान चलाएगी। जन जागरण अभियान में लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद देश में अभियान चलाया जाएगा। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस अभी बुरे दौर से गुजर रही है, इससे हम उबरेंगे और निकलेंगे। शिविर के आखिरी दिन सोनिया ने कहा कि ये एक बहुत ही उपयोगी शिविर रहा है। मुझे 6 ग्रुप में सभी से चर्चा करने का मौका मिला। सोनिया ने कहा कि उदयपुर के चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर जल्द कार्रवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा। उन्होंने आखिरी में कहा, वी विल ओवरकम, यही हमारा नव संकल्प है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पार्टी नेताओं को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से है, इसीलिए ये इतनी आसान नहीं होने वाली है। ये विचारधारा देश के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि कभी कभी हमारे सीनियर नेता डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि लड़ाई आसान नहीं है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करती है, लेकिन रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी की जगह है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। इसीलिए ये आसान लड़ाई नहीं है। ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हिंदुस्तान में आग लगेगी। जितना ये संस्था तोड़ेंगे, जितना ये धर्म और जातियों के बीच में संवाद को खत्म करेंगे, उतनी जोर से आग लगेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम उस बातचीत को फिर से शुरू करने का है। संवाद का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि हमने संसद में देखा कि संसद में सदस्यों को बाहर निकाल दिया गया, माइक बंद कर दिए गए। हमने देखा कि न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया। हमने देखा कि चुनाव आयोग के साथ क्या हुआ। हमने ये भी देखा कि मीडिया का किस तरह से मुंह बंद करवा दिया गया। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो मुंह बंद करवाया जा रहा है वो कितना खतरनाक है। हम लोग काफी बड़ी मुश्किल में हैं। आप अभी से इसे देख पा रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमें बिना सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्या है उसे समझना चाहिए। हमारा जनता के साथ जो कनेक्शन था, उस कनेक्शन को फिर से बनाना पड़ेगा। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि 2 अक्टूबर से पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी और यात्रा करेगी। जनता के साथ जो रिश्ता कांग्रेस का था, उसे फिर से पूरा करेगी। ये शॉर्टकट से नहीं होने वाला है और ये काम पसीना बहाकर ही किया जा सकता है। कांग्रेस चिंतन शिविर में 3 दिन के मंथन के बाद तय हुए उदयपुर डिक्लेरेशन के आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। सोशल इंजीनियरिंग से लेकर पार्टी में कामकाज का तरीका भी इसी के आधार पर तय होगा। मुख्य फोकस संगठन को मजबूत करके चुनावी जीत का है। कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनावों के साथ सबसे बड़ी चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव की है। उसके हिसाब से क्विक रिस्पांस वाले फैसले लेकर काम शुरू होगा। उदयपुर डिक्लेरेशन कांग्रेस के नए सिरे से खड़े होने का आधार बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन भावना टाइम्स।